ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी। कहानी तब शुरू होती है जब एक अमीर महिला श्रीमती प्रम्फे अपने कुत्ते को टहलने के लिए बाहर ले जाती है। पास एक पशु चिकित्सक जो महिला को जानता है कुत्ते को देखता है और चौंक जाता है, क्योंकि वो देखता है कि कुत्ता प्रत्येक छोर पर एक पैर के साथ एक फूला हुआ सॉसेज जैसा दिखता है। वह उसे सलाह देता है कि उसे खाने के लिए अस्वस्थकर चीज़ें देना बंद कर दे, लेकिन श्रीमती प्रम्फे उसे मना नहीं कर पा रही थी। जल्द ही मिसेस प्रम्फे का ट्रिकी नामक कुत्ता बीमार पड़ जाता है। डॉक्टर को बुलाया जाता है। नरेटर मिस्टर हैरियट फिर भी किसी तरह ट्रिकी कुत्ते को अस्पताल ले जाता है। हालांकि वह जानता है कि श्रीमती प्रम्फे अपने कुत्ते को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और इस शब्द को सुनकर लगभग बेहोश हो गई। फिर वो कुत्ते के साथ ले जाता है और उसकी सर्जरी में उसके लिए बिस्तर लगते हैं। कुत्ता पहले 2 दिनों तक न ज़्यादा हिलता है और न ही कुछ खाता है। इस कहानी में जो है कुत्ते के विषय के बारे में बताया गया है। कुत्ता जो कि बिल्कुल अस्वस्थ हो चुका है और उसे नरेटर जो है अस्पताल ले जाता है ताकि उसकी पूरी तरह से सर्जरी की जा सके। इसके बाद जो है दूसरे दिन वो चारों ओर देखता है और थोड़ा फुसफुसाता है। वो तीसरे दिन बाहर जाना चाहता है। जब उसे बाहर निकाला गया तो वो बड़े कुत्ते के साथ खेलना शुरू कर देता है। तीसरे दिन ट्रिक सर्जरी के बाकी कुत्तों के साथ घुल मिल जाता है और खाने के उनके कटोरे भी चाट लेता है। फिर उसकी हालत में बहुत तेज़ी से सुधार होने लगता है। वो अपने खाने के लिए दूसरे कुत्ते से लड़ने लगा। फिर जब वह खबर श्रीमती प्रम्फे के पास पहुंची तो उसने टिकी के लिए अंडे भेजना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि टिकी एक बीमारी से उभर रही है और उसे ऊर्जा खाद्य पदार्थों की आवश्यकता है। मिस्टर हैरियट और उनके सभी साथी उन अंडों को सुबह के नाश्ते में खाने लगे। फिर टिकी के खून में सुधार के लिए श्रीमती प्रम्फे ने वाइन की बोतलों में भेजना शुरू कर दिया, जिसे मिस्टर हैरियट ने फिर से पी लिया। दोपहर के भोजन से पहले 2 गिलास और दोपहर का भोजन करते समय कुछ और गिलास लेते थे। फिर जब उसने टिकी के लिए ब्रांडी की बोतलें भेजना शुरू किया तो यही वो समय था जब मिस्टर हैरियट ने सोचा कि वो वास्तव में टिकी को सर्जरी में एक स्थायी अतिथि के रूप में रखना चाहेंगे। मिस्टर हैरियट कुछ दिनों तक हर सुबह 2 अतिरिक्त अंडे खाकर बहुत खुश होते थे। फिर दोपहर में कुछ गिलास वाइन ले और रात को ब्रांडी पीकर दिन को ख़त्म करते थे। लेकिन फिर उसने एक सही निर्णय लिया और श्रीमती प्रम्फे को फ़ोन किया, क्योंकि वो वास्तव में चिंतित थी और इस तरह टिकी घर वापस जाने के लिए तैयार थी। टिकी अपनी मालकिन को देखकर बहुत खुश हुआ और कार में कूद गया। श्रीमती प्रम्फे ने कहा कि हैरियट जो किया उसके लिए वह उसे कभी भी धन्यवाद नहीं दे पाएगी, और यह भी कि उसकी सर्जरी सफल रही थी क्योंकि ट्रिकी अब ठीक हो गया था। अब यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं। ये जो पैसेज वगैरह आते हैं उसमें वर्ड मीनिंग मेंशन किया जाता है। ये वर्ड मीनिंग आपके एग्ज़ाम पर्पस पर बहुत ही हेल्पफुल करेंगे, तो आप लोग जो है गाइस इसे ज़रूर देखिएगा और इसे जो है कॉपी में ज़रूर नोट करिएगा ताकि ये आपका अगले वर्ड मीनिंग में जो है काम दे सके। यहाँ पर बहुत सारे वर्ड मीनिंग हैं, आप लोग वर्ड मीनिंग पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ये वर्ड मीनिंग जो है आपको परीक्षा में जो है समझने के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस वर्ड मीनिंग के साथ साथ और भी जो है बहुत सारे वर्ड मीनिंग यहाँ पर दिए गए हैं। आप लोग इस वर्ड मीनिंग को जो है ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। और इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी हम जो है अवेलेबल कर दिए हैं। इस क्वेश्चंस को भी आप लोग जो है पढ़िए और अच्छे मार्क्स जो है लाने का कोशिश करिए। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम पर्पस पर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चंस को आप लोग जो है नोट भी कर सकते हैं। इसे आप लोग जो है नोट करिए और इसके आंसर्स को भी समझने का कोशिश करिए, क्योंकि स्टोरी बेस्ड ये सब क्वेश्चंस एग्ज़ाम में जो है आते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार जो है ये क्वेश्चंस आया भी हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 भी दिया गया है। यहाँ पर डू यू थिंक द टिकी वॉज हैप्पी टू गो होम, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ, यानी कि आपको क्या लगता है कि टिकी जो है खुश था वो जो है घर जाने के लिए, और क्या लगता है कि उसके साथ क्या हुआ होगा। टिकी बहुत ही खुश था
अपने सर्जरी के बाद जो है वो घर वापस गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस भी दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आपके क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा भी जो है नेक्स्ट क्वेश्चन भी अवेलेबल है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ये टोटल जो है क्वेश्चंस आप लोगों को अवेलेबल करा दिए हैं। तो गाइस आप लोगों को जो है ये क्वेश्चंस जो है कैसा लगा और इसके आंसर्स को आप लोग जो है पढ़ने के बाद जो है आप लोगों को क्या समझ में आया है ज़रूर कमेंट्स करिएगा। कमेंट्स में आप लोग जो है और किस तरह से चैप्टर्स को जानना चाहते हैं, यानी किस किस क्वेश्चंस को आप लोग चाहते हैं कि वो अवेलेबल करा दें। इसके लिए आप लोगों को जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसे शेयर करिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो है ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। बेस्ट ऑफ लक।